ये कोरियन मूवी है एक ऐसे कपल की जहां बॉयफ्रेंड बहुत बेचारा है पर मैडम काफी गुस्से वाली है। जहां हम देखेंगे कि कैसे ये बेचारा उसके सारे नखरे उठाता है, पर मूवी में है एक बड़ा ट्विस्ट। वेलकम टू माय चैनल हनाज मूवी लैंड। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। तो ये है मिस्टर बेचारा सोनू। सोनू एक बहुत ही अच्छा लड़का था। आज वो अपनी गर्लफ्रेंड से यहाँ मिलने आता है। एक्चुअली 2 साल पहले उन दोनों ने प्रॉमिस किया था कि वो यही मिलेंगे, पर वो नहीं आती। अब मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ सोनू अपनी फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहा था। तब उसे एक प्रिटी लड़की दिखाई देती है। वो उसके पास जा रहा था कि तब उसकी मम्मी का कॉल आता है। वो उसे काफी डांटती है कि तुम अपनी आंटी से मिलने क्यों नहीं गए। उनके बेटे के डेथ के बाद वो काफी सैड रहती है। वो सेम तुम्हारी तरह दिखता था। वो तुम्हें एक लड़की से मिलवाना चाहती है, पर सोनू को कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब स्टेशन में एक लड़की ने काफी ड्रिंक किया था और वो ट्रेन के सामने आने ही वाली थी कि तब सोनू उसे बचा लेता है। उसे ऐसी लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी जो काफी ड्रिंक करती थी। यहाँ ट्रेन में मैडम ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और वो सोनू को ही देख रही थी। उसका नाम जेनी था। अब बाजू में एक अंकल खड़े थे। तब जेनी जोर से उस लड़के को मारती है और उसे वहां से उठने कहती है। उसका गुस्सा देखकर सोनू डर जाता है। अब थोड़ी देर बाद वो उस अंकल पर वॉमिट कर देती है और सबके सामने सोनू को बेबी कहती है और वहीं बेहोश हो जाती है। इसलिए सबको लगता है कि वही उसका बॉयफ्रेंड है। वो बेचारा कहता है कि नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तब वो अंकल उस पर चिल्लाते हैं कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को संभालना चाहिए। ये देखो उसने क्या किया। तो बेचारा अंकल को अपनी टी शर्ट से साफ करता है। सब उसे गुस्से से देख रहे थे, इसलिए उसे जेनी को उठाना पड़ता है। वो उसे एक लॉज में ले आता है। उस वॉमिट के स्मेल की वजह से वो सीधे नहाने चले जाता है, पर तब वहां पुलिस आ जाती है। बेचारा बेकार में फंस जाता है। अब मॉर्निंग में घर आते ही उसकी मम्मी काफी अच्छे से उसका स्वागत करती है। उसे काफी मार पड़ती है क्योंकि वो उसकी आंटी से मिलने नहीं गया था। अब शाम को जेनी उसे कॉल करके चिल्लाती है कि तुम कौन हो और मुझे वहां क्यों ले गए थे, और उसे मिलने कहती है। सोनू काफी टेंशन में आ जाता है। किसी की हेल्प करना अब उसे महंगा पड़ रहा था। अब वो दोनों मिलते हैं और सोनू काफी एक्सपेंसिव ड्रिंक ऑर्डर करता है, पर मैडम गुस्से से कहती है, तुम पागल हो क्या, चुपचाप कॉफी पियो। और वो सिर्फ देखते रह जाता है। और फिर सोनू उसे उस दिन के बारे में सब कुछ बताता है और कहता है कि आज आप बहुत क्यूट लग रहे हो। तब मैडम कहती है, क्या तुम मुझे पटाने की कोशिश कर रहे हो? तुम मेरे बॉयफ्रेंड कभी नहीं बन सकते। ये सुनकर वो बेचारा शॉक रह जाता है। वो तो बस ऐसे ही तारीफ कर रहा था। अब मैडम का वहां कुछ लोगों के साथ झगड़ा हो जाता है और वो उन लड़कियों को घर जाने कहती है। उसका गुस्सा देखकर सोनू काफी डर जाता है। उसका वहां से भागने का मन कर रहा था, पर जेनी काफी ड्रिंक करती है और रोने लगती है और कहती है कि मेरा ब्रेकअप हो गया है, और वो वहीं बेहोश हो जाती है। बेचारे सोनू को उसे फिर से लॉज में ले जाना पड़ता है और सोनू उसके लिए कुछ मेडिसिन लेकर आता है। सोनू उसे जानता नहीं था, पर फिर भी वो उसकी हेल्प करता है। मॉर्निंग में जब जेनी को होश आता है तब सोनू उसे सब बताता है और फिर स्टार्ट होती है उन दोनों की स्टोरी। अब मैडम सोनू के कॉलेज आती है और उसे लेक्चर बंक करने कहती है, पर वो मना करता है। तो वो उसे फोर्सफुली अम्यूजमेंट पार्क ले आती है। जेनी को स्क्रिप्ट राइटर बनना था, पर उसके स्टोरीज काफी पकाऊ होते थे, पर वो बेचारा डर के मारे पूरी स्टोरी पढ़ता था। तब सोनू कहता है कि तुम्हें ऐसे एक्शन स्टोरीज नहीं, रोमांटिक स्टोरी लिखना चाहिए जो सबको पसंद आए। जैसे कि एक लड़की एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, पर वो मरने वाली थी, तो उसकी लास्ट विश बहुत सैड होनी चाहिए। तब जेनी कहती है
कि मेरे हिसाब से उसके बॉयफ्रेंड को भी उसके कब्र में बंद कर देना चाहिए। मैडम का ये खतरनाक जवाब सुनकर भाई साहब के होश उड़ जाते हैं। अब यहाँ उसके फ्रेंड्स कहते हैं, यार तेरी गर्लफ्रेंड है और तूने बताया तक नहीं। ये सुनकर उसकी शक्ल रोने जैसी हो जाती है। एक्चुअली सोनू को जेनी से डर लगता था। वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं सिर्फ फ्रेंड मानता था। तब बाहर एक प्रिटी लड़की को देखकर वो कहता है कि आज से ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, और उसके पीछे चला जाता है। पर बेचारे का नसीब इतना खराब था कि वो लड़की जेनी ही थी, और वो वहां से भाग जाता है, और वो भी उसे मारने भागती है, पर वो गायब हो जाता है। अब उसे जेनी का ईमेल आता है कि 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है, अगर तुम भूले तो बहुत मार खाओगे। तब वो प्लान करता है कि मैं उसे अम्यूजमेंट पार्क ले जाऊंगा। वो बहुत खुश हो जाएगी, पर बेचारे को पता नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला था। एक्चुअली उसी अम्यूजमेंट पार्क में एक लड़का पुलिस से छुप रहा था, और ये दोनों उसी के ऊपर पैर रखकर अंदर आते हैं, और वो उन दोनों को पकड़ लेता है और पूछता है कि इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम दोनों कौन हो। तब सोनू कहता है कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। ये देखकर वो उन्हें अपनी सैड स्टोरी सुनाता है कि मेरी भी गर्लफ्रेंड थी, मैं बहुत खुश था, पर फिर मुझे पता चला कि वो मुझे चीट कर रही थी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तब जेनी कहती है कि ये सब करने से वो वापस नहीं आएगी, और तब तक वहां मिलिट्री और पुलिस आ जाती है, और वो कहता है कि 1 घंटे के अंदर मेरी गर्लफ्रेंड को यहाँ लेकर आओ। तब जेनी उसे समझाती है कि अगर आप उसे सच में प्यार करते हो तो अब उसे जाने दो और ये सब बंद कर दो। ये सुनकर वो इमोशनल हो जाता है और सोनू को जाने देता है, पर सोनू ने जेनी को सिर्फ फ्रेंड कहा था, इसलिए उसकी काफी धुलाई होती है। अब सोनू उसे अच्छे से जान गया था। कभी वो खुश रहती तो कभी सैड, तो कभी सिली गेम्स खेलती। वो स्पोर्ट्स में भी सोनू से काफी अच्छी थी, और जब कभी उसके पैर में दर्द होता तो वो सोनू के शूज पहनती और सोनू उसके हील्स पहनता। उसे जेनी के सारे नखरे पता थे, और वो बेचारा उसके नखरे झेलता भी था। फिर एक दिन सोनू उसे घर छोड़ने जाता है, पर जेनी के पेरेंट्स को वो पसंद नहीं आता। वहां से जाते वक्त वो सुनता है कि जेनी अपनी मम्मी से झगड़ रही थी, क्योंकि उसकी मम्मी उसे सोनू से मिलने के लिए मना करती है, और उसके बाद काफी टाइम तक वो उसे नहीं मिलती। फिर एक दिन उनके 100 डेज कंप्लीट होने पर वो उसे अपने कॉलेज में बुलाती है। सोनू उससे मार नहीं खाना चाहता था, इसलिए वो सबके सामने उसकी रिक्वेस्ट पूरी करता है, और जेनी उसके लिए पियानो प्ले करती है, और दोनों क्लब जाकर पागलों की तरह डांस करते हैं। अब मैडम ने काफी ड्रिंक किया था, तो सोनू उसे घर ले जाता है। पर एक बात सोनू को पता थी कि जेनी किसी बात को लेकर काफी सैड थी। यहाँ घर पर जेनी के पेरेंट्स सोनू को उससे मिलने के लिए मना करते हैं। जेनी एक डेट पर जाती है, पर तब जेनी सोनू को कॉल करके वहां बुलाती है, और जेनी के वॉशरूम जाने पर सोनू उस लड़के को जेनी के बारे में कुछ बातें बताता है कि आप हमेशा कॉफी ऑर्डर करना, और आपके 100 डेज कंप्लीट होने पर उसे एक रोज गिफ्ट करना, और उसे ज्यादा ड्रिंक करने मत देना। वो राइटर बनना चाहती है, प्लीज उसे एनकरेज करना। ये सब वो लड़का जेनी को बताता है। जेनी बहुत इमोशनल हो जाती है और उसे काफी ढूंढती है, और वो दोनों मेट्रो स्टेशन में मिलते हैं, पर दोनों भी श्योर नहीं थे कि उनके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। अब सोनू भी जेनी से काफी प्यार करने लगा था, पर कुछ दिन बाद वो दोनों ब्रेकअप करने जा रहे थे, और दोनों भी अपने फीलिंग्स एक लेटर में लिखकर इस बॉक्स में डाल देते हैं, और प्रॉमिस करते हैं कि 2 साल बाद हम यहाँ मिलेंगे और ये लेटर पढ़ेंगे। 2 साल बाद शायद हमें कुछ आंसर्स मिले। एक्चुअली ये सब करने का एक रीजन था। वो उसे दूर एक माउंटेन पर जाने कहती है, और रोते हुए अपने मन की बात कहती है
सोनू, आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती। आई एम रियली सॉरी। और वो काफी रोती है। सोनू बहुत दूर था, उसे कुछ सुनाई नहीं देता। बस ये उनकी लास्ट मीटिंग थी। पर जाने से पहले सोनू कहता है कि हम पक्का 2 साल बाद मिलेंगे। दोनों को भी बहुत बुरा लग रहा था। उसके बाद वो दोनों कभी नहीं मिलते। अब उन 2 सालों में सोनू उनकी स्टोरीज इंटरनेट पर पोस्ट करता है और सोनू उस टाइम अपने आप को बहुत इम्प्रूव करता है जेनी के लिए। और एक प्रोडक्शन कंपनी को सोनू की स्टोरीज काफी पसंद आती है और वो उस पर मूवी बनाने की डिसाइड करते हैं। सोनू उस दिन का बहुत वेट कर रहा था, पर उस दिन वो नहीं आती। तो सोनू उसका लेटर पढ़ता है जिसमें जेनी ने सब कुछ लिखा था। एक्चुअली जेनी के एक्स बॉयफ्रेंड की डेथ हो चुकी थी और वो सोनू की तरह ही था। वो उससे पहली बार स्टेशन पर ही मिली थी और वो भी उसके लिए सब कुछ करता था, उसकी सारी रिक्वेस्ट पूरी करता था। पर सडनली उसकी डेथ हो गई। पर वो उसकी मम्मी से मिलते रहती थी और वो उसे किसी लड़के से मिलवाना चाहती थी, पर वो नहीं मिलना चाहती थी। और फिर वो सोनू से मिली जो सेम उसकी तरह ही दिखता था। वो सोनू को काफी लाइक करने लगी थी, पर उसे काफी गिल्टी फील हो रहा था, इसलिए वो सोनू से दूर होना चाहती थी। अब काफी टाइम बाद वो उस प्लेस पर आती है। तब एक अंकल कहते हैं कि तुम्हें ये पेड़ कुछ अलग नहीं लग रहा। एक्चुअली लाइटनिंग के वजह से ये पेड़ के 2 टुकड़े हो गए थे, पर एक लड़के ने यहाँ दूसरा पेड़ लगाया ताकि उसकी गर्लफ्रेंड को बुरा ना लगे। और तब वो भी सोनू का लेटर पढ़ती है और कहती है कि अगर डेस्टिनी में लिखा है तो हम दोनों फिर मिलेंगे। अब 3 साल बाद सोनू का नंबर भी चेंज हो गया था और आज जेनी अपने एक्स बॉयफ्रेंड की मम्मी से मिलती है। एक्चुअली उसकी मम्मी सोनू की आंटी ही थी जिनके बेटे की डेथ हो गई थी और वो सोनू को एक लड़की से मिलवाना चाहती थी और वो लड़की जेनी ही थी। और अब 3 साल बाद वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक रह जाते हैं। तब आंटी कहती है कि मैं कुछ साल पहले भी तुम्हें मिलवाना चाहती थी, ये सेम मेरे बेटे की तरह ही दिखता है। पर वो दोनों एक दूसरे को सिर्फ देखते ही रह जाते हैं। तब आंटी कहती है, सोनू तुम इंग्लैंड जाने वाले हो ना? तब वो कहता है कि मुझे अब कहीं नहीं जाना। और इस तरह दोनों फिर से मिलते हैं और मूवी यही एंड हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।